हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स इन किचन। आज हम ऐसा नाश्ता बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होगा। अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी, बाहर से पूरा कुरकुरा। तो ये इतना टेस्टी बनता है ना, घर में सबको पसंद आने वाला है, बच्चे हो या बड़े। समोसा कचौड़ी तो बहुत सारे खाए होंगे, बट ये वाला नाश्ता ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगता है खाने के लिए, और घर के ही सामान से इसको हम बना के तैयार करेंगे। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप इसको एक बार बनाएंगे ना, तो बार बार बनाने के लिए ज़रूर मन करेगा। बच्चे हो या बड़े, ये सबको पसंद आने वाला है। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 कप पोहा। ये वाला नॉर्मल पोहा, मोटा या पतला जो भी है आपके पास वो ले सकते हैं। इसके बाद इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा अच्छे से हम क्लीन कर देंगे, ताकि इसका जितना डस्ट वगैरह है ना वो पूरा निकल जाए। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से उसको क्लीन कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा और पानी, ताकि ये ना हमारा जो पोहा है ना ये अच्छे से पूरा फूल जाए। इतना ही मैंने पानी डाला हुआ है, उसको ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया है, उसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल। यहाँ पे डालेंगे थोड़े से साबुत जीरा, और यहाँ पे थोड़े से डालेंगे कटी हुई प्याज। यहाँ मैंने आधा प्याज लिया हुआ एक प्याज से। तो यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा प्याज को फ्राई करेंगे। उसको ज़्यादा प्याज बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फ्राई करने के लिए, जैसे उसका थोड़ा सा कच्चापन चले जाए, बस उतना ही फ्राई करना है। तो उसको यहाँ पे ज़्यादा हम लाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा ही फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। डालेंगे सॉल्ट, चिली पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। और यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे इसको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा सा ही पकाएंगे, ताकि उसका ना कच्चापन थोड़ा सा चले जाए। और इसमें अभी हम पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, बस इसी में ही थोड़ा सा मसालों को फ्राई कर देंगे। और यहाँ पे अच्छे से मसाले ना सारे जो प्याज है ना उसमें से पूरा मिक्स हो जाएंगे और अच्छी तरह से यहाँ पे पक जाएंगे। तो यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़े से यहाँ पे वेजिस। तो मैंने ना यहाँ पे लिया हुआ है थोड़ा सा बीन्स और गाजर को पूरा बारीक मैंने काट लिया हुआ है। इसको अभी यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे फिर से और थोड़ा सा वेजिस में ऐड किया हुआ है बेल पेपर्स। मैंने लिया है थोड़ा सा येलो कैप्सिकम, थोड़ा सा लाल कैप्सिकम, थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन कैप्सिकम। इन सबको भी बारीक काट के इसमें हम डाल देंगे, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो अगर आपके पास है तो डालिए, अगर इसमें से कोई भी आपके पास वेजिस ना हो ना तो उसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन सबको पहले अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे उसको ज़्यादा कुक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसका थोड़ा सा यहाँ पे ना क्रंचीनेस ना रहना चाहिए। हम जब बाइट लेंगे ना तभी उसका भी क्रंचीनेस रहेगा जैसे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिला लेंगे, बस 2 मिनट के लिए उसको ढक देंगे, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा इसमें से पानी निकल जाए और ये थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरा अभी भी है क्रंचीनेस, ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है। तो हमें वैसे ही करना है, और इसमें अभी और मसाले बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे। तो एक मैंने बॉइल्ड आलू को थोड़ा सा मैश करके इसमें डाल दिया हुआ है। अभी इसमें अच्छे से उसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, ताकि आलू के साथ में सारे मसाला मिक्स हो जाए। और हमने जहाँ वेजिस भी डाले थे ना, ये सब आलू के साथ अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए उसको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है। यहाँ पे मीडियम फ्लेम में ना सारे इतने आलू है ना उसको थोड़ा सा ड्राई कर देंगे। यहाँ पे मेरा हो गया है, उसको अभी हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। तो हमने ना यहाँ पे जो रखा हुआ इतना पोहा, वो पूरा यहाँ पे देखिए पूरा फूल गया है। पूरा देखिए कितना अच्छे से पूरा फूल के बहुत ही डबल हो गया है। तो यहाँ पे ना दिखाती हूँ, इतना सॉफ्ट हो गया है पोहा, पूरा हाथ में ही पूरा मिक्स हो जा रहा है। देखिए हमें वैसे ही पोहा चाहिए, इसमें और पानी बिल्कुल भी नहीं है। जितना पानी डाले हुए थे ना उससे ही पूरा फूल के हमारा पोहा डबल हो गया है। उसको हम ना हाथ से ना मसल के उसको है ना अभी हम एक डो के कंसिस्टेंसी में लेके आएंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे अच्छे से एक डो बन जाएगा। फिर भी थोड़ा सा ना फटेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी इसमें और क्या डालना है। तो यहाँ पे हम डालेंगे
थोड़े से सूजी। ये मेरा ना मोटा वाला सूजी था, मैंने यहाँ पे उसको पीस के लिया हुआ है। अगर आपके पास बारीक वाला सूजी हो ना उसका इस्तेमाल करिए, अगर ना हो ना उसको आप पीस के लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाला हुआ है और यहाँ पे सूजी को ना मैंने रोस्ट करके लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, सूजी का कच्चापन चले जाएगा। इसमें डालेंगे थोड़े से सॉल्ट और यहाँ पे डाल देंगे 2 टीस्पून ऑयल और यहाँ पे इसको अच्छे से पहले मिलाएंगे। तो ये वाला ना हमारा ना जो पोहा है ये थोड़ा चिपचिपा है और यहाँ पे जो है ना हमारा सूजी वो पूरा सूखा है। तो इसमें हम अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ना यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए पूरा सूखा सूखा लग रहा है ना, तो यहाँ पे पानी डालने के बाद ना ये थोड़ा सा ना यहाँ पे धीरे धीरे डो के कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। फिर भी देखिए फट रहा है, तो यहाँ पे मैंने और थोड़ा सा पानी डाला हुआ है। देखिए परफेक्ट डो हो गया हमारा। तो हम यहाँ पे एक स्लरी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टीस्पून मैदा, थोड़ा सा सफ़ेद तिल और यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे कलौंजी और यहाँ पे धनिया पत्ता डाल देंगे और इसमें अभी भी बिल्कुल पानी नहीं मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा पूरा ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे इसका भी छोटा छोटा यहाँ पे बॉल्स बना लेंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे छोटा छोटा साइज़ का ही बॉल्स बनाया है, बड़े साइज़ का बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। अभी जितना हमारा बनेगा ना सूजी का डो उतना ही हमारा मसाला का हम बॉल्स बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सूजी हमारा परफेक्ट बन गया है। यहाँ पे उसको मैंने छोटे छोटे यहाँ पे बॉल्स बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा टोटल यहाँ पे 6 से 7 बॉल्स बन के तैयार हो गए। आप चाहे तो यहाँ पे बड़े या छोटे आपके मनपसंद साइज़ के बॉल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक बॉल लेंगे और यहाँ पे उसको थोड़ा सा यहाँ पे हाथ से दबा देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा फैल जाएगा। तो यहाँ पे इसके अंदर ना हमने जो मसाला रखा हुआ था ना एक बॉल, मसाले के बॉल यहाँ पे एक डाल देंगे और यहाँ पे उसको अच्छी तरह से पूरा चारों तरफ से चिपका देंगे ताकि ना बाहर मसाला हमारा आ ना पाए। तो ये वाला जो हमारा डो है ना ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इसको हम बिल्कुल भी टाइट डो नहीं करेंगे और जहाँ पे ये टूट रहा है ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे अच्छे से ये पूरा चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक बॉल्स बन के ये रेडी हो गया। उसको यहाँ पे थोड़ा सा ना दबा देंगे ताकि ना ये थोड़ा सा टिक्की का शेप ले ले। तो यहाँ पे उसको पूरा नहीं दबाएंगे, बस थोड़ा सा ही दबाना है। तो यहाँ पे देखिए एक हमारा बन के रेडी हो गया है। इसी तरह ना हम यहाँ पे सारे पूरा बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे सारे बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हमने जो रखा हुआ था ना स्लरी के लिए इसमें भी पानी डाल देंगे। तो मैंने पहले पानी नहीं डाला था क्योंकि ना पहले से पानी डालने से ना वाइट तिल ना पूरा फूल जाता है और इसमें क्रंचीनेस बिल्कुल भी नहीं रहता। तो अभी हमारा स्लरी बन के पूरा तैयार हो गया है। अभी मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया हुआ है। ऐसे एक उसको लेंगे, यहाँ पे उसको थोड़ा सा डीप करके ना ऑयल में फ्राई करेंगे। इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है क्योंकि ना मसाले तो पूरा हमारे अच्छे से पक गए थे बट बाहर का ना नहीं पका हुआ था, सब कच्चे थे हमारे। तो यहाँ पे इसको लो टू मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा अलट पलट के फ्राई करना है। उसको बिल्कुल भी हाई फ्लेम में फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उसको ज़्यादा भी हमें फ्राई नहीं करना है। जब थोड़ा सा ये कलर चेंज हो जाए ना उसको हम निकाल देंगे। यहाँ पे देखिए इसका ना अभी कलर थोड़ा सा चेंज हो गया और जहाँ पे थोड़ा सा वाइट है ना उसको और थोड़ा सा बस 2 मिनट के लिए उसको फ्राई करेंगे तो अपने आप उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो गया है। अभी हम उसको ना निकाल देंगे। तो ये परफेक्ट हमारा हो गया है और उसको ज़्यादा यहाँ पे फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे उसको निकाल देंगे। ये देखिए नहीं तो ना जो धनिया पत्ता डाला हुआ था ना उसका पूरा कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसको निकाल देंगे और वही प्रोसेस से ना हम सारे बना के तैयार कर देंगे। तो मैंने वही जितना कढ़ाई में आ सके उतना ही लिया हुआ है। देखिए परफेक्ट हमारा बनके कितना सुंदर भी लग रहा है। एक को डीप कर देंगे फिर यहाँ पे उसको फ्राई कर देंगे। तो मैंने इसी तरीके से और एक भी यहाँ पे डाल दिया हुआ है। उसको अभी हम लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। तो इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। ये देखिए बस ये हमारा हो गया। उसको थोड़ा सा यहाँ पे पलट देंगे और उसको अलट पलट के सारे यहाँ पे फ्राई करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 5 से 6 मिनट के अंदर ना ये सारे हमारे फ्राई करके निकल जाएंगे। तो ये वाला ना ज़रूर ट्राई करें। देखने के लिए जितना सुंदर लगता है ना खाने के लिए उतना ही टेस्टी। तो देखिए यहाँ पे सारे मैंने बना के रेडी कर दिया हुआ है।
देखिए कितना सुंदर स्वादिष्ट लग रहा है ना। इसके अंदर मसालों का पूरा स्वाद, पूरा क्रंचीनेस होता है और बाहर पूरा कुरकुरा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो ना, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखिए इसके अंदर पूरा परफेक्टली हमारा कुक भी हुआ है और बहुत ही कलरफुल लगा है। हमने डाले थे बहुत सारे इसमें वेजिस, इसीलिए ये हमारा फटाफट बन भी गया, वो भी कम सामानों से। तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको यहाँ पे कोई दूसरा वेजिस भी डालना तो डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।